नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में। मैं आचार्य शिवी आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि के बारे में, कुंभ राशि के दिसंबर माह के मासिक राशिफल के बारे में। तो कुंभ राशि के दर्शकों, आपके लिए कैसा रहने वाला है दिसंबर का महीना, आइए इसके बारे में जानते हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके करियर की क्या स्थिति रहेगी, आपके व्यापार की क्या स्थिति रहेगी, धन की क्या स्थिति रहेगी और आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। कहीं प्रॉपर्टी की कोई योग तो नहीं बन रहे हैं, हम आपको यह भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कुछ उपाय जिनको करके आप इस माह को अपने लिए और भी बेहतर बना सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की स्थितियों की। ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है आपके लिए इस माह में, तो देखते हैं। देखिए, राहु जो कि आपके लग्न में ही बैठे हैं, आपकी ही राशि में बैठे हैं, जो कि आपकी राशि के स्वामी है, ये धन भाव में बैठे हैं। शनि 28 तारीख से 28 नवंबर से मार्गी भी हो चुके हैं, तो शनि की स्थिति अच्छी रहने वाली है इस माह में आपके लिए। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु जो कि आपके लाभ भाव के स्वामी है और आपके धन भाव के स्वामी है। यह गुरु वक्रीय अवस्था में पंचम भाव में रहने वाले हैं। गुरु शुरुआत में रहेंगे कर्क राशि में छठे भाव में, लेकिन अब ये वक्री हो गए हैं और गोचर कर जाएंगे 5 तारीख को ही मिथुन राशि में। तो हम गुरु को कंसीडर कर रहे हैं कि गुरु आपके लिए मिथुन राशि में पंचम भाव में ही रहने वाले हैं। अब बात करते हैं केतु की, तो केतु आपके लिए आपके सप्तम भाव में रहने वाले हैं। और बात करी जाए बुध की, तो बुध जो कि शुरुआत में आपके भाग्य भाव में रहेंगे, पर गोचर करके 6 तारीख को वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। बुध आपके लिए आपके अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं। अब बात करते हैं शुक्र की, तो शुक्र जो कि आपके भाग्य भाव के स्वामी है और आपके सुख भाव के स्वामी है, आपके चतुर्थ भाव के स्वामी है। तो यह शुक्र आपके लिए शुरुआत में रहने वाले हैं वृश्चिक राशि में, और इसके बाद 12 तारीख को ये अस्त हो जाएंगे और अस्त अवस्था में ही ये 20 तारीख को गोचर करके आपके लाभ भाव में चले जाएंगे धनु राशि में। अगर सूर्य की बात करें, सूर्य जो कि आप सप्तमेश होते हैं, आपके व्यापार भाव के स्वामी, आपके जीवन साथी के भाव के स्वामी होते हैं, यह सूर्य शुरुआत में गोचर करने वाले हैं दशम भाव में और उसके बाद 15 तारीख को गोचर करके ये चले जाएंगे धनु राशि में, आपके लाभ भाव में चले जाएंगे। लाभ भाव में मंगल रहने वाले हैं इस पूरे हफ्ता। मंगल जो कि आपके लिए आपके तीसरे भाव के स्वामी होते हैं, आपकी मेहनत के भाव के स्वामी और आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं। तो ये मंगल आपके लिए लाभ भाव में रहने वाले हैं। असल में ये मंगल धनु राशि में लाभ भाव में आ जाएंगे 7 तारीख को। मंगल के अंदर बहुत एनर्जी होती है, मंगल की ऊर्जा आपको बहुत पहले से ही, मंगल की जब गोचर करते हैं तो जब वृश्चिक राशि से धनु राशि में गोचर करके आएंगे तो धनु राशि को मंगल की गोचर से पहले ही इनकी एनर्जी फील हो जाएगी। तो इसीलिए हम मंगल को भी मान लेते हैं कि ये शुरुआत से ही धनु राशि में रहने वाले हैं। तो अब ग्रहों की यह स्थिति कैसा लेकर के आ रही है दिसंबर का महीना आपके लिए, अब देखते हैं। उसकी एक छोटी सी जानकारी हम देते हैं आपको। सबसे पहले बात करते हैं आपके करियर की। देखिए, करियर के लिए इस माह में आप ये समझ लीजिए, आपकी शनि की 7.5 भी चल रही है। 7.5 की आपकी अंतिम ढैया चल रही है। शनि अभी मीन राशि में है और जब शनि मेष राशि में चले जाएंगे तब आपकी 7.5 खत्म हो जाएगी। तो आपकी अंतिम ढैया चल रही है, जिसको हम यही कहते हैं कि शनि अभी आपके पैरों पर है। तो देखिए, कर्मों से सफलता मिलेगी आपको इस माह में। आप अपने कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे और उसका एक अच्छा रिजल्ट आप पाएंगे, ये आप मान लीजिए। ये इस माह के लिए आपका मंत्र है। आपकी मेहनत, आपकी कार्य कुशलता की प्रशंसा होगी इस माह में। आपको कोई नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। आप चाहते थे, आपके मन में था कि आप जॉब चेंज करें, तो इस तरह के भी आप अवसर आ सकते हैं आपके सामने के लिए। मंगल जो कि दशम भाव के स्वामी है और यहाँ पर शुरुआत में शुक्र और सूर्य भी रहने वाले हैं आपके दशम भाव में। मंगल यहाँ से निकल करके धनु राशि में मतलब पहुंच गए हैं आपके लाभ भाव में। तो ये आपके लिए कुछ नए अवसर भी लेकर के आ रहे हैं। अवसर जो आपके ज्ञान से आपके पास आए, आपकी बौद्धिक क्षमता को देख करके आपके पास इस तरह के अवसर आए, ऐसी स्थिति आपके लिए यह मंगल बना रहे हैं। तो दिसंबर का दूसरा महीना, उत्तरार्ध जो है, वो आपके लिए एक श्रेष्ठ टाइम रहने वाला है। इस समय में आपका आपके बॉस के साथ किसी तरह के या उच्चाधिकारियां जो उनको आप अपनी बौद्धिक क्षमता से प्रभावित कर सकें, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आएगी। इस टाइम में आप बहुत आत्मविश्वासी रहेंगे और
अति आत्मविश्वास अगर ये हुआ, मतलब विश्वास है तब तक ठीक है, लेकिन बहुत विश्वास हो गया, अति आत्मविश्वास हो गया, जिसको हम बोल देते हैं कि अब ये विश्वास और आत्मविश्वास और घमंड के बीच में सिर्फ एक बहुत पतली लाइन होती है। तो अगर आपके साथ में ये स्थिति बन गई कि आत्मविश्वास हुआ और वो उसकी अति हो गई, तो वो घमंड में बदल जाएगा और तब आप कोई ना कोई ऐसा गलत निर्णय ले लेंगे जिसके लिए आपको आगे पछताना पड़ सकता है। तो इस बात को भी अपना, जब भी कोई निर्णय ले तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए, राहु जब लग्न से संबंध बनाते हैं ना, तो ये बस विश्वास विश्वास और बहुत मैं जो हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं जो हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, इस तरह की स्थिति ले आते हैं राहु। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा संभलना होगा और बहुत ध्यान देने की जरूरत है। राहु आपको नहीं नचाए, आप राहु को कंट्रोल करें और राहु का फायदा उठाएं। ऐसी अपनी सोच बनाइए, ऐसी अपनी स्थिति बनाइए इस माह में आप अपने लिए। तो विश्वास कीजिए, पर अति आत्मविश्वास बिल्कुल मत कीजिए। शांत मन से अगर आप कोई भी निर्णय लेते हैं तो वो आपके लिए श्रेष्ठ निर्णय होगा आपके लिए इस माह में, ये आप मान के चलिए। आपके वर्क प्लेस पर आपका को थोड़ा सा विरोध झेलना पड़ सकता है, आपके जो सहकर्मी हैं उनका अपोज आपको झेलना पड़े आपके वर्क प्लेस पर, इस तरह की स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। तो मैं आपको लिए अगर एक लाइन में कहूँ कि अगर आपको क्या करना चाहिए आपके वर्क प्लेस पर, तो देखिए, दिसंबर का जो फर्स्ट हाफ है 1 तारीख से 15 तारीख तक का, इस टाइम में तो आप अपनी प्लानिंग कीजिए, और दिसंबर का जो सेकेंड हाफ है इस टाइम में आप अपने एक्शन कीजिए, अपने निर्णय लीजिए, तो आप अपने इस माह को और बेहतर बना सकते हैं। अब बात करते हैं भाई व्यापारियों की, कैसा रहने वाला है व्यापार में उनकी स्थिति। देखिए, व्यवसाय में आपके लिए केतु बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, व्यापार के भाव में, तो अचानक से लाभ मिल सकता है आपको, जो आपने सोचा भी नहीं था वहां से आपको लाभ मिल जाए। या आपके 2 4 5 व्यापार हैं, पर आपने ये सोचा था कि इस व्यापार से तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है, वहां से आपको लाभ मिल जाए, इस तरह की स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है इस माह में। आपको आपकी नेटवर्किंग से फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। आपके लिए कोई नए कस्टमर्स आ सकते हैं, कोई नए ऐसे प्रोफेशनल आपके साथ जुड़ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं आपको, और उनसे आपको लाभ हो, इस तरह की स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। आपको प्रोफेशनल डीलिंग से और पब्लिक रिलेशन से ये सब आपके पक्ष में हो और आपको इनसे लाभ हो, इस माह में ऐसी स्थिति रहने वाली है आपके लिए। तो इस टाइम का पूरा फायदा उठाइए और वहां को अपने लिए बेहतर बनाइए, केतु का पूरा फायदा उठाइए। देखिए, इतना सब कुछ मैंने बताया है, लेकिन इसमें एक लाइन और भी जोड़ देती हूँ जो कि अत्यंत आवश्यक है। केतु की स्थिति आपकी जन्मपत्री में अच्छी होनी चाहिए। अगर केतु की स्थिति आपकी जन्मपत्री में बहुत अच्छी है, तब तो जो मैंने बताया है उसका आप अच्छे से अच्छा लाभ उठा सकते हैं। अगर बहुत अच्छी नहीं है तो भी आपको मीडियम लाभ तो होगा ही होगा, ये आप मानकर चलिए। कोई ऐसा पुरानी आपकी डील थी, पुराना आपका व्यापारिक संबंध था, या कोई पुरानी व्यापारिक झगड़ा था और उनसे आपको बकाया राशि वापस लेनी थी और आपको नहीं मिल पा रही थी, तो इस टाइम में बहुत चांसेस है कि वो राशि भी आपको वापस मिल जाए। बस यहाँ पर थोड़ा सा आपकी जो कम्युनिकेशन होगा उसमें थोड़ा डिले हो सकता है, किसी न किसी ऑनलाइन कम्युनिकेशन के थ्रू, या टेक्नोलॉजी बेस्ड आपका कोई भी व्यापार है तो वहां पर आपकी पुरानी राशि वापस आ जाए, ऐसी स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। ये अगर नहीं भी है, आपको नहीं, मतलब इस तरह का आपका कुछ पैसा फंस भी गया है, तो इस टाइम में ये बहुत सही समय है, आप उसके लिए ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, तो वो वापस आ सकता है। ऐसा टाइम भी ये समय आपके लिए इस तरह के संकेत दे रहा है। आपको अपने कोई ऐसा मित्र जो विदेश में रहता था, या आपका व्यापार अगर विदेश से था, तो वहां से भी लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है इस समय में। आपका अपना कोई पुराना एक्सपीरियंस, और उस एक्सपीरियंस से आप कोई निवेश करें और वहां पर आपको लाभ हो, ये स्थिति भी आपके लिए आपके व्यापार में बनती हुई नजर आ रही है। तो व्यापारियों के लिए माह अच्छा है। अगर जन्मपत्री में केतु की स्थिति अच्छी हुई तो बहुत अच्छा है, अगर केतु की स्थिति अच्छी नहीं हुई तो मीडियम अच्छा रहेगा, लेकिन अच्छा रहेगा।
अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की। आपकी फाइनेंस की क्या स्थिति रहने वाली है। देखिए, शनि बैठे हैं द्वितीय भाव में, धन भाव में शनि बैठे हैं, तो धन को लेकर के स्थिरता तो निश्चित है, परंतु आपको शुरुआत में थोड़ा देरी हो सकती है। शनि अभी मार्गी हुए हैं और धीरे धीरे अपना असर दिखा रहे हैं, तो थोड़ा देरी हो सकती है, लेकिन लाभ होगा ये निश्चित है। आपको आपके आय, जैसे जो था बोनस मिलना, इस तरह के आपको लाभ बनते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस तरह की स्थिति भी है शनि आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। आपने जो अपना निवेश किया हुआ है, कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है, और वहां पर आपको लग रहा था कि यहाँ पर अभी मैं इनको नुकसान दिखा रहा था, वहां पर आपको बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो हम उसी का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है और अभी तक आपकी स्थिति ऐसी चल रही थी कि आपको नुकसान नजर आ रहा था, तो वहां पर अब आपको प्रॉफिट होता हुआ नजर आएगा। इस माह में शनि आपके लिए वो स्थिति बनाने वाले हैं। मंगल यहाँ से बैठ करके पंचम भाव को देखेंगे तो आपको आपके निवेश से अच्छा पैसा मिले, ये स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। आपका पैसा लेकिन घर या फिर यात्रा पर खर्चा हो, ये स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। तो लाभ तो मिल रहा है, लेकिन पैसा आप अपने घर पर या फिर किसी यात्रा पर खर्चा करें, ये स्थिति भी आपके लिए बन रही है। मैं आपको एक सलाह दूंगी, अगर आपको किसी को भी उधार देना है या किसी से भी उधार अपना वापस लेना है, तो ये जो भी आपका है इस तरह का प्रोसेस, उसको आप रिटन वर्क में कीजिए। अगर आपने ये रिटर्न वर्क में नहीं किया, ऐसे ही उसने पैसा दिया और आपने वो नकद रख लिया, या आपने उसको ऐसे ही पैसा दे दिया, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा वाला धोखा हो सकता है और उसके लिए आपके रिलेशन भी उसके साथ बिगड़ सकते हैं। ये स्थिति आपके लिए बन रही है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। आपके छोटे भाई या बहन जो भी है, आपसे छोटा भाई बहन, उनके लिए स्थिति बहुत श्रेष्ठ नजर आ रही है। उनको भी लाभ होता हुआ नजर आ रहा है और बहुत चांसेस है, अगर वो हायर स्टडीज के लिए कहीं बाहर जाना चाहते थे, विदेश में जाना चाहते थे, तो उसके भी अवसर उनको मिले। इस तरह की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है और आप उनकी सहायता करें उसमें, इस बात के संकेत भी यह माह आपके लिए लेकर के आ रहा है। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। लव लाइफ कैसी रहने वाली है इस माह में। देखिए, प्रेम में और भावनाओं में इस माह आपके लिए गहराई रहने वाली है, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा। आपका आपके लव पार्टनर के साथ में किसी न किसी तरह की दूरी हो सकती है या मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, और जिससे आपका उनके साथ में रिलेशनशिप थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला हो जाए, इस तरह की स्थिति बन सकती है आपके लिए। अगर आपका कोई एक्स था वो वापस आपकी लाइफ में आ जाए, मतलब वो आपको छोड़ करके चला गया था, अगर आपने उनको प्रपोज किया था या किसी भी वजह से वो आपको छोड़ करके चला गया था, जिसको हम बोल देते हैं अधूरा प्रेम। अगर आपका कोई अधूरा प्रेम था जो आपको छोड़ करके चला गया था, बहुत चांसेस है कि आप अगर उनका इंतज़ार कर रहे थे, तो यह माह आपका ख़त्म होने वाला है, आपका इंतज़ार ख़त्म होने वाला है इस माह में, और आप उनसे मिलें, इस तरह के योग भी बन रहे हैं। तो पुनर्मिलन के योग बन रहे हैं आपके एक्स के साथ में। ये स्थिति अत्यंत श्रेष्ठ रहेगी अगर आप अपने एक्स का इंतज़ार कर रहे थे, उनके बारे में सोच रहे थे। लेकिन वो जो नए रिश्ते बनाना चाहते थे, उनके लिए इस माह में यह स्थिति रहेगी कि आपको शुरुआत में अपने लव पार्टनर के साथ में, जिसको आप अपना लव पार्टनर बनाना चाहते थे, उसके साथ में किसी तरह की गलतफहमियां हो सकती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, और आपका रिश्ता बनने से पहले एक ऐसे मुकाम पर आ जाए कि ये बना ही नहीं, या एक लड़ाई झगड़े वाली स्थिति हो जाए। ऐसी स्थिति इस माह में आ रही है, ये संकेत मिल रहे हैं। लेकिन 21 तारीख के बाद में यहाँ पर मुझे रिश्तों में स्पष्टता नजर आ रही है और संबंध फिर से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो नया रिलेशनशिप के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि 21 तारीख के बाद आप किसी नए रिलेशनशिप की तरफ जाइए। वो टाइम इसके लिए एकदम श्रेष्ठ समय है। अब बात करते हैं मैरिड लोगों की। तो देखिए, आपकी मैरिड लाइफ में ये स्थिति रहेगी कि आपका आपके जीवन साथी के साथ में विचारों को लेकर के थोड़ी टकराहट हो सकती है, मतलब मतभेद होते हैं ना, वो हो सकते हैं। आपने जो सोचा है और आपके जीवन साथी ने जो सोचा है वो बिल्कुल अलग है, और वो कहीं से कहीं तक भी मैच नहीं कर रहा है। आपको अपने घर में ग्रीन पेंट कराना है और जीवन साथी कह रहा है कि रेड पेंट कराना है। ये स्थिति बन रही है आप लोगों के बीच में।
दूरियां भी दिख रही है। ये इस तरह की स्थिति होगी कि इसका असर आपके परिवार पर और आपके जीवन साथी पर, दोनों पर बुरा असर पड़ेगा। तो यहाँ पर हम आपको देखिए सलाह देंगे कि परिवार और जीवन साथी आपके लिए ये दोनों जरूरी हैं और इन दोनों का ही महत्व आपके लिए एक बराबर है। और इसको थोड़ा माइंड में रख करके, अपने समझ में रख करके तब डिसीजन लीजिए। थोड़ी जीवन साथी की बात मान लीजिए और थोड़ी अपनी बात उनसे मनवा लीजिए। इससे परिवार में खुशियां रहेंगी और आप दोनों के बीच में भी रिश्ते में मधुरता रहेगी। आपके और आपके जीवन साथी के बीच कोई एक ऐसा मुद्दा था जो पहले शांत हो गया था या उस बात पर खत्म हो गई थी वो बात, लेकिन इस माह दिसंबर के अंत तक आते आते वो बात फिर से उठे और उस बात को लेकर के फिर से आप लोगों के बीच में एक बहस हो, ऐसी स्थिति भी आपके लिए बन रही है। पर डोंट वरी, जब ये साल का अंत होगा तब ये बात सुलझ जाएगी और ये बात फिर कभी ना उठे, ऐसी स्थिति भी आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। तो संकेत बहुत अच्छे दे रहा है ये माह, लेकिन एक चीज और भी दिखा रहा है कि कोई ना कोई तीसरा व्यक्ति आप लोगों के बीच में आग लगाने की कोशिश जरूर कर रहा है। तो अपने और अपने जीवन साथी के बीच में बिल्कुल भी गैप मत आने दीजिए कम्युनिकेशन का। बातचीत करते रहिए, पारदर्शिता रखिए, नहीं तो कोई तीसरा मौके का फायदा उठा सकता है। बात करते हैं आपकी सेहत की। सेहत कैसी रहने वाली है इस माह में? देखिए, थकान भी रहेगा, बेचैनी रहेगी। आप ओवर थिंकर हो सकते हैं इस माह में, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच करके आप किसी काम को या तो होने ही ना दें या फिर काम कर रहे हैं उस काम को बिगाड़ दें, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। ये माह कुछ ऐसा रहेगा कि आपके अंदर एनर्जी तो है लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे कि मैं कहाँ लगाऊं, और आप गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, आपका ब्लड प्रेशर शूट हो रहा है। इस तरह की स्थिति इस माह में आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। आपको सर दर्द हो सकता है, गर्दन से रिलेटेड स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल जिसको बोलते हैं, वो दर्द आपके लिए होता हुआ नजर आ रहा है इस माह में। आपको सर दर्द हो सकता है या स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल जिसको बोलते हैं वो हो सकता है। इस तरह की स्थिति भी आपके लिए बनती नजर आ रही है। अगर ऐसा कुछ आपको रोग है तो यहाँ पर आपको सावधान रहने की जरूरत है। ये रोग आपका फिर से ट्रिगर हो सकता है और आपको परेशान कर सकता है। गैस की प्रॉब्लम होती हुई भी नजर आ रही है, तो यहाँ पर पेट का भी आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं आपके लिए कुछ उपायों की। वो कौन से उपाय हैं जिनको करके आप इस माह को अपने लिए और भी बेहतर बना सकते हैं? देखिए, राहु जब लग्न में होते हैं तो हम आपको सलाह देते हैं कि कुत्तों को रोटियां खिलाइए, उनको दूध दीजिए, रोटियां खिलाइए, उनका थोड़ा सेवा कीजिए, ध्यान दीजिए। बस आपके गली के आसपास के जो कुत्ते हैं उनका थोड़ा दूध वूध दे दीजिए, रोटी खिला दीजिए तो वो श्रेष्ठ रहेगा। बिस्किट खिला दीजिए तो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। आपके लिए भी हनुमान चालीसा बहुत जरूरी हो जाएगा पढ़ना, क्योंकि कुंभ राशि है, आपकी शनि की 7.5 चल रही है। तो हनुमान चालीसा अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। अगर पढ़ना अभी तक शुरू नहीं किया है तो हनुमान चालीसा रोजाना रात को पढ़ करके सोना शुरू कीजिए। नींद भी अच्छी आएगी और ओवर थिंक जो अगर आपकी ऐसी कोई हैबिट बन गई है तो उससे भी आपके लिए बचाव हो सकता है। बुधवार को आप गणेश जी को 2 बूंदी के लड्डू और दुर्वा घास ये चढ़ाइए और इस माह को अपने लिए बेस्ट बना लीजिए। इस माह के लिए आपके लिए यही मंत्र है। बस बुधवार को गणेश जी को 2 बूंदी के लड्डू और दुर्वा घास ये चढ़ाइए और इस माह को अपने लिए श्रेष्ठ बना लीजिए। अब बात करते हैं ओवरऑल आपके लिए यह माह कैसा रहेगा। कुंभ राशि के दर्शकों, देखिए, करियर में पदोन्नति भी दिख रही है, नई पहचान भी बनती हुई दिख रही है और स्थिर प्रगति भी दिख रही है। नेटवर्किंग से लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। अगर आप व्यापारी हैं तो कोई नए अवसर भी आ रहे हैं और स्थायी लाभ होता हुआ भी दिख रहा है। पर आपको अपने खर्च पर नियंत्रण रखना होगा। 15 दिसंबर के बाद अगर आप कोई निर्णय लेते हैं अपने व्यापार में तो वहां पर भी आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। योजनाएं बनाते रहें शुरुआत में, लेकिन उन पर अमल करें माह के उत्तरार्ध में, तो आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। जल्दबाजी से बचना होगा आपको। अपने जीवन साथी को समय देंगे तो आपके बीच के रिश्ते और भी मधुर होंगे। गलतफहमियां जो कि हो सकती हैं उनमें सुधार होगा। मानसिक दबाव अगर आपके ऊपर है या थकान आप महसूस कर रहे हैं तो थोड़ा आराम कीजिए, ये आपके लिए सलाह है। बाकी का आपके लिए माह अत्यंत श्रेष्ठ रहने वाला है। गणेश जी की पूजन आप करते रहिए और इस माह को अपने लिए अत्यंत श्रेष्ठ बना लीजिए। दर्शकों, ये थी कुंभ राशि के लिए दिसंबर माह कैसा रहने वाला है उसकी एक छोटी सी जानकारी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।